ऑस्ट्रेलिया में लाइफ कैसी है, घर कैसे हैं, कितनी कमाई है और कितने खर्चे हैं, सब जानेंगे आज की वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी यार, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम हैं सिडनी के मार्सन पार्क में और मेरे साथ है मेरे बचपन का दोस्त अमरिंदर। इसको यहाँ पे आए हुए 14 साल हो गए हैं, 15 साल ही हो गए हैं शायद। तो इसने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी, यहाँ पे आके फिर बाद में शादी होगी, घर ले लिया, बच्चे हो गए। तो बात करेंगे इस वीडियो में पूरी की लाइफ कैसी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अगर किसी को मूव होना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बॉन्डाई बीच, जो कि सबसे फेमस बीच है सिडनी का। बॉन्डाई बीच जाएंगे, यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है। एंड देन विल कम बैक। तो मैं घर दिखाता हूँ आपको इसका, फिर बात करेंगे फैमिली की, बच्चे की एजुकेशन एंड ऑल दैट, और जॉब्स में कैसा रेसिज्म वगैरह कुछ ऐसा है नहीं है। तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अभी देखा, ये गाड़ी की नंबर प्लेट पे लिखा है 81 सिख। तो यार ये क्या सीन है नंबर प्लेट्स का यहाँ पे? मतलब पेड होती होंगी ऑब्वियसली नंबर जितने भी है, ये सब है। हाँ जी, कोई गलत से डर नहीं? हाँ जी, वो यहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन है इनकी। तो अच्छा। हर ईयर पे करना पड़ता है। यूजुअली होता है वन ऑफ पे एंड दैट्स योर नंबर प्लेट, पर यहाँ पे अलग है। ओके। यहाँ पे मे बी 300-400 डिपेंडिंग ऑन द अल्फाबेट एंड कैरेक्टर्स और नंबर्स। अच्छा। कुड बी $600 पर ईयर ऑन टॉप ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो अच्छा। डिपेंड करता है कि हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी नंबर्स, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा। तो उसके हिसाब से इसका रेट होता है। अच्छा। तो 250 ला के चलो मिनिमम एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एवरी ईयर। 250 AUD एवरी ईयर? हाँ, मिनिमम डिपेंडिंग ऑन इट कैन गो अप टू। प्लस वो भी होता है ना अवेलेबिलिटी, जैसे सिख है। हाँ, ये तो बड़ा वो होगा कि ना सॉर्ट आफ्टर। तो 81 6 71 84 सिख कुछ भी कर सकते हो, फेवरेट नंबर। या तो जैसे यहाँ पे वो नहीं होता कि गाड़ी का नंबर, जैसे अपने पंजाब में PB09 की कपूरथला हो गया, नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नंबर स्टेट का कुछ नहीं है। और नंबर प्लेट का जो आसपास का वो है ना उसका, अच्छा, उस पे लिखा हुआ है NSW। हाँ, वो उस पे लिखा होता है कौन सी स्टेट की गाड़ी है। हाँ, ओके। हाँ, तो एक्चुअली ना ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं। न्यू साउथ वेल्स होगा जहाँ पे सिडनी आता है, मेलबर्न आता है विक्टोरिया में, एडिलेड आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया जो भी बोलते हैं उसको। फिर तस्मेनिया एक और स्टेट है, फिर ऊपर शहर क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं, क्वींसटाउन है, क्वींसलैंड, जिसमें आता है अपना केन्स। तो 6 स्टेट्स हैं। तो गाड़ी के नंबर प्लेट में स्टेट का नंबर रहता है इधर। हम इसकी अलग है, जैसे CJ94DW। सबसे पुरानी गाड़ी है, पुराने नंबर हैं तो वही चल रहे हैं। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट है सिस्टम। हाँ, लेकिन इसमें भी नीचे लिखा हुआ है न्यू साउथ वेल्स ना। हाँ, येलो प्लेट होती न्यू साउथ वेल्स की थी पहले। अच्छा। अब लोगों ने कलर भी करना शुरू कर दिया, इसको कलर कस्टमाइज कर लो तो। अच्छा, तो येलो ऐसा नहीं कि टैक्सी है? नहीं, ऐसा नहीं है। येलो इज द ओल्डेस्ट नंबर बस। हाँ, बस। तो यहाँ पे अलग अलग नहीं होता सीन की, टैक्सी का अलग और नॉर्मल गाड़ी का अलग रंग नंबर प्लेट का? हाँ, वहाँ पे होता है। अच्छा। टैक्सी का नंबर प्लेट व्हाइट होती है, उसमें लिखा होता है। हाँ, उसका हाँ। नंबर फॉर्मेट भी अलग होता है। ओके। और कईयों के HC लिखा होता है, हायर्ड कार, या यानी कि टैक्सी हुई है वो भी स्पेशल अच्छा, टैक्सी, अच्छा, ब्लैक hired टैक्सी, सिल्वर टैक्सी। ओके। तो टैक्सी में भी कई रेंज है यहाँ पे ना। अच्छा, तो यहाँ पे नंबर प्लेट्स येलो इज नॉर्मल कार्स, वाइट इज टैक्सी? नहीं, ऐसा नहीं है। वाइट, आजकल वाइट भी कोई भी ले सकता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा जैसे अपने इंडिया में क्या है कि अगर येलो नंबर प्लेट है तो कमर्शियल व्हीकल है, वो टैक्सी है या कुछ और है। यहाँ टैक्सी अगर आप प्रॉपर टैक्सी देखोगे, उसके 2 नंबर प्लेट होगा। एक तो गाड़ी का 9 नंबर होगा। हाँ। उसके नीचे टैक्सी नंबर होगा। अच्छा, वो अलग से होता है। तो आप अगर सिल्वर कैब या ब्लैक कैब देखोगे, दे विल बी 2 नंबर प्लेट्स। अच्छा, ओके। पर ऐसा कोई नहीं है, आजकल तो कस्टमाइज कर लो एनी कलर। अगर लड़की है तो पिंक प्लेट बना पिंक भी ले सकती है? हाँ। तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस। पिंक नंबर प्लेट, पिंक, ब्लू, व्हाटएवर। और उसके आसपास वो हार्बर बीच बना होता है, ओपेरा बना होता है। अच्छा, कुछ भी यू कैन कस्टमाइज एनीथिंग, इट्स ऑन देयर वेबसाइट। ओके, बट हाँ ठीक है, उनसे करवाना है, ये नहीं कि दुकान पे जाके नहीं, ये बना दे। उनसे करवाना है। उनको ये नंबर प्लेट वापस देनी है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में स्वैप होगी नंबर प्लेट्स, और वो नंबर प्लेट्स हमें देंगे कि दिस इज योर नंबर प्लेट। ओके, नाइस यार, बढ़िया है ये तो। मतलब हाँ ठीक है, अगर रीडेबल होनी चाहिए बस। जैसे अपने में दिक्कत क्या है कि लोग जाते हैं दुकान पे कि भाई ये वाला फॉन्ट के नंबर लिख दे, इसलिए वो बना के देते हैं। हाँ, तो रीडेबल हो बस, दैट्स इट। से नहीं बना सकते क्योंकि इतने कैमरास लगे हैं यहाँ पे, तो चलान काटने हो तो नंबर रीड करके चलान काटने, राइट? तो अगर नंबर ही रीड नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ओके, मैंने भी ब्लैक नंबर प्लेट भी देखी, तो तूने बोला कि कोई भी कलर करवा लो, बैकग्राउंड बैक करा लो, फॉन्ट वाइट करवा लो। ओके। मैंने चलाई गाड़ी तस्मेनिया में, तो तस्मेनिया में तो मुझे अब याद नहीं, येलो नंबर प्लेट थी मेरी गाड़ी की, जो हायर्ड कार थी, मैंने ली थी। बाकी यहाँ पे रहती है स्पीड लिमिट बड़ी चेंज होती रहती है, 70 80 60, शहर में आगे 60 होगी, हाईवे पे कभी कभी 110 भी होती है।
मैक्सिमम 110 ही होती है ना हाईवेज पे यहाँ पे? हाँ, एक 110 110 मैक्सिमम है। हाँ। तो वैसे तो हम जब कल गए थे पैरामीटा हैरिस पार्क तो मोस्टली इंडियंस वहीं पे रहते हैं, लेकिन इधर भी स्कोफील्ड्स में भी काफ़ी सारे हैं ना इंडियन स्कोफील्ड्स में। है ये मने स्कोफील्ड्स और मार्सन पार्क, यहाँ पे अब सो मेनी इंडियंस। काफ़ी इंडियंस हैं, लेकिन ये मार्सन पार्क उससे भी नया है, स्कोफील्ड से भी ना? हाँ, मार्सन पार्क स्कोफील्ड से भी नहीं है। मैंने घर देखे, मतलब सब नए घर हैं, एवरीथिंग इज़ न्यू। स्कोफील्ड्स मैंने अभी अंदर से देखा नहीं है, लेकिन अभी जा रहा हूँ मैं, कल जाऊँगा। बाकी हमने जब देखा था पिछली वीडियो में हैरिस पार्क में, वहाँ तो मतलब बिल्कुल ही देसी बना रखा है सब कुछ। यहाँ पे गाड़ियाँ देखी मैं कुछ, तो मैंने कल देखी थी, एक्सयूवी भी देखी थी महिंद्रा की। बाकी ये सुजुकी स्विफ्ट वो जा रही है आगे, ठीक है, ये ह्यूंडई वेन्यू, तो गाड़ियाँ भी अपने जैसी ही लग रही हैं थोड़ी बहुत। बट हाँ कुछ गाड़ियाँ हैं, जैसे ये वाली गाड़ी अपने नहीं है, टोयोटा की ना गाड़ी था, टोयोटा क्रूगर। हाँ, आई थिंक इट्स तो ये नहीं देखी। इट्स लाइक इनोवा। इट्स लाइक मिक्स ऑफ इनोवा एंड फॉर्च्यूनर बोथ। हाँ, तो कुछ गाड़ियाँ हैं जो नहीं देखी, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ देखी मैंने जो इंडिया की सिमिलर गाड़ियाँ। महिंद्रा एक्सयूवी वाज अ बिग शॉकर, क्योंकि सुजुकी जो देखता हूँ मैं बहुत देशों में, महिंद्रा मैंने साउथ अमेरिका में भी बहुत देखी है, एंड यहाँ भी है। यार ये देखो, मैंने ना कल भी देखा था स्कॉफील्ड्स के ट्रेन स्टेशन पे। अभी तो ये मेट्रो स्टेशन है, कोई एम लिखा दिख रहा है आपको, ये लिखा है एम पेड़ों के पीछे, तो ये मेट्रो स्टेशन है। और ये इसकी बड़ी सारी पार्किंग है, तो कम्यूटर पार्किंग ये मतलब वो करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप मेट्रो लो, तो गाड़ी की पार्किंग फ्री है यहाँ पे। इतनी बड़ी पार्किंग लॉट है यहाँ पे, सब फ्री है यहाँ पे, कोई आपको चार्जेस नहीं देने गाड़ी पार्क करने के। तो वही है कि इनकरेज करते हैं लोगों को कि भाई तुम मेट्रो लो, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, और हर स्टेशन पे है। हर स्टेशन क्योंकि मैंने हाँ कल भी देखा था मैंने, स्कॉफील्ड पे इतनी बड़ी पार्किंग थी, और आज भी देख लिया हमने यहाँ पे, ये कोई और स्टेशन था। बाकी हम बात कर रहे थे कि गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस, तो भाई बता रहा था, कह रहा है कि यहाँ पे भी लोगों को है, पंजाबियों को, कि आप पता लेनी फॉर्च्यूनर ही लेनी है, था उसको थोड़े बहुत अलाउड करते हैं मॉडिफिकेशन की, थोड़ा बहुत आपने उसको एलिवेट कर दिया थोड़ा बहुत ना, ऊपर की कहते चकाली गड्डी। तो बाकी यार यहाँ पे लाइसेंस का टेस्ट ज़्यादा मुश्किल होता है कि नहीं? लाइसेंस का टेस्ट इजी है, पहले जनरल नॉलेज टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट। अच्छा, हाँ, सिर्फ रूल्स के लिए। दैट्स द फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट, उसके बाद आपको एल प्लेट्स मिल जाएगी। हाँ ठीक है, पीछे एल लिखा होगा लर्नर। फॉर आपको एक फुल लाइसेंस बंदा बैठाना चाहिए आपके साथ। तो वो आई थिंक 1 ईयर, और अंटिल द लॉग बुक रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड, तब तक वो चलेगी। उसके बाद आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल टेस्ट देना है विद ट्रेनर, उनका ट्रेनर होगा। अच्छा, जैसे इंडिया में होता है। हाँ, तो वो फिर टेस्ट लेता है, लेके जाता है, पैरेलल पार्किंग लगवाता है, बैक पार्किंग लगवाता है। ओके। उसके बाद हमें रेड पी मिलता है। अच्छा, प्रोविजनल लाइसेंस, ओके, लेवल 1। हाँ, तो यानी कि उसमें सब कुछ नॉर्मल है, अकेला बंदा चला सकता है। हाँ, पर उसमें फिर स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगी आपकी। अच्छा, कि अगर जैसे यहाँ पे 80 है, हाँ 80 तो 80 रहेगा। हाँ, और अगर आप 110 वाले पे हाईवे पे जाओगे तो योर मैक्सिमम इज आई थिंक 80 और 90। अच्छा, ओके। सो यू हैव टू बी इन लेफ्ट लेन एंड यू हैव टू फॉलो योर। यहाँ पे वो तो है, हर जगह होता ही है कि राइट लेन जो है इट्स ओनली फॉर ओवरटेकिंग। हमारे लोग फॉलो नहीं करते, इधर से भी करते हैं, उधर से भी करते हैं ओवरटेक। यहाँ भी नहीं करते, इधर भी नहीं करते। नहीं, तस्मेनिया में मैंने देखा, वहाँ तो सब लोग फॉलो कर रहे थे जब मैं ड्राइव कर रहा था। आई डोंट नो, डिपेंड है अब कितने लोग हैं, क्या उनका डेमोग्राफिक्स है, और कितना उनका कहाँ के लोग हैं वो। अगर तो बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने भी पढ़े थे पिछली ट्रिप करने से पहले ना, कि ओवरटेक करने के लिए भी, जैसे यहाँ पे ये लाइन ऐसी है, इसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन बोल देते हैं इसको, तो यहाँ पे यू कैन ओवरटेक। अगर ये लाइन सॉलिड है पूरी तो यू कैन नॉट ओवरटेक, आपको उसके पीछे ही रहना पड़ेगा गाड़ी की, आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। तो ये भाई ने बताया हमें कि अभी यहाँ पे इनका जीके का टेस्ट होता है, फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिर आपको एल लाइसेंस मिलता है, फिर पी लाइसेंस मिलता है, फिर उसके बाद एक और पी आता है, ग्रीन पी। अच्छा, इतने सारे लेवल्स हैं। हाँ, यानी कि 3 साल फुल लाइसेंस के लिए 3 साल चाहिए। वाओ, 1 ईयर एल, 1 ईयर P1, 1 ईयर P2, देन फुल लाइसेंस। यार मेरे ख्याल से मुझे याद है स्वीडन में मुझे दोस्त था मलकीत, तो उसने तो बताया था शायद एक होता है थ्योरेटिकल टेस्ट होता है थ्योरी वाला, फिर उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, एंड देन यू आर गुड टू गो। आई थिंक यूरोपियन नेशंस मेरे ख्याल में वो अगर आपका ऑलरेडी लाइसेंस है किसी और कंट्री से, देन यू कैन कन्वर्ट। ओके। अगर स्क्रैच से बनाना है, हाँ, लाइक माय वाइफ डिड द सेम स्टेप्स, ठीक है, तो 3 साल लगे पूरे। तो जैसे तू तो इंडिया से लाइसेंस तेरे पास था, तो तेरा कैसे हुआ? टेस्ट दिया और सीधा फुल लाइसेंस। अच्छा, तो यही डिफरेंस था, ओके। तो अगर आप बिल्कुल ही आपका लाइसेंस ही नहीं है तो इतने बड़े करने पड़ते हैं लेवल्स 4-5, लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो ऑब्वियसली आपका लाइसेंस पहले से होगा ही। एंड
यहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट फेल करते हो तो वो आपको P1 दे देंगे, चाहे आपका ओल्ड लाइसेंस है। अच्छा। अगर आपने फेल ही कर दिया, दैट मींस यू नीड मोर ट्रेनिंग। गुंजाइश है। मैंने देखा था पिछली ट्रिप में लोगों की गाड़ी में लिखा था कभी ग्रीन पी, कभी या फिर एल लिखा होता था। मैंने कहा ये क्या है, ये पी और एल? ग्रीन पी इज प्रोविजनल लाइसेंस है। बाकी ये भी होता है ना, चलान काटने में आपके पॉइंट्स कुछ कटते हैं, लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, ये भी सीन होते हैं। हाँ, पॉइंट्स तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, है ना। सबसे बड़ा मोबाइल का है, अब तो 6 पॉइंट्स जाते हैं। अच्छा, अगर अपने फ़ोन पकड़ा हो ना हाथ में, आप गाड़ी चलाते हुए, तो जैसे कैमरा में आ गया कि आपके एक हाथ में फ़ोन था, तो आपके कैसे होता है, कितने पॉइंट्स कटते हैं, क्या सीन होता है ये? मोबाइल के आजकल 6 पॉइंट्स है, तो टोटल 13 पॉइंट्स होते हैं लाइसेंस के। अच्छा। हाँ, तो अगर आपके 6 चले आधे ही कट गए तो मोबाइल इज द वर्स्ट। तो 13 कट के मतलब फिर लाइसेंस रद्द, कैंसिल। हाँ, लाइसेंस कैंसिल। देन यू हैव टू लाइक कुछ टाइम होता है 6 महीने कि उसके बाद अप्लाई दोबारा। 1 ईयर में पॉइंट्स आते हैं, 1 ईयर के बाद। ओ, फिर जब 13 पॉइंट्स होंगे तब 13 भी नहीं आते, आई थिंक 1 और 2 ही देते हैं फिर हर साल। यू हैव टू बी अ गुड ड्राइवर थ्रू आउट द नेक्स्ट 3-4 years टू गेट बैक टू 13 पॉइंट्स। नहीं, ओके, तो ठीक है, वो एक दे दिया तो देन यू कैन ड्राइव, राइट? हाँ। ओके। तो वही जब समझ लो आपके 2 पॉइंट हुए, आपने फिर कुछ चलान कटवा लिया, वो फिर 0 हो जाएगा, तो वो सीन है। तो सही है यार, ये चीज़ें काफ़ी अपने तो नहीं है इंडिया में। और पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो अगर मोबाइल है और पब्लिक हॉलीडे है, डबल। पब्लिक हॉलीडे पे मोबाइल, पब्लिक हॉलीडे लाइक डबल डीमेरिट्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो क्यों? नॉर्मल, ये क्या सीन है? दैट्स द रूल। पब्लिक हॉलीडे जब क्रिसमस आ जाएंगी, सो आई थिंक 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक सारा डबल डीमेरिट पॉइंट्स, डबल डीमेरिट हो जाएगा। कुछ भी हो जाएगा, सब कुछ डबल होगा। चलान भी डबल, पॉइंट्स भी डबल। तो अगर फोन करते पकड़े गए तो 12 गए। ओ, तो मतलब फिर वही है कि उसको सेफ रखने के लिए कि हाँ, थोड़ा सब लोग बाहर निकलेंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा। थोड़ा सा सिस्टम भी है उनका रेवेन्यू मेंटेन करने का, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, क्या सेव कर लोगे आप 10 दिनों में, जो आप बाकी के 300 साल में नहीं कर पाए? तो इट्स रेवेन्यू एजेंडा इशू टू। ओके। तो रेवेन्यू जनरेट होगा डबल। तो दैट्स व्हाट दे डू बिटवीन दिसंबर एंड अप्रैल। यहाँ पे सबसे ज्यादा पब्लिक हॉलीडेज आते हैं। अच्छा। ईस्टर आता है और एंजेक डे आता है और क्रिसमस। तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, ये अंदर की बात है, वैसे लोगों को नहीं पता, अभी कुछ गाली निकालेंगे बट नहीं, बट ये भी सीन है कि मेरे ख्याल से मैंने जितने भी और देशों में मनाई है क्रिसमस, सर्दियाँ होती हैं दिसंबर में, यहाँ गर्मियाँ हैं, हम नीचे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे मौसम उल्टा है। मेलबर्न इनफैक्ट वाज स्टेइंग कोल्ड, हमेशा की गर्मी वहाँ पे लगी नहीं, लेकिन यहाँ पे कल इतनी गर्मी थी, आज अच्छा मौसम है। बट हाँ, यहाँ की क्रिसमस तो गर्म रहती होगी हमेशा ना। गर्मियों वाली गर्म है। इट्स ऑल अबाउट बारबेक्यू, बीच, वाटर प्ले, वाटर पार्क्स। वहाँ पे वो नहीं है कि रेनडियर पे सेंटा आ रहा है, ऐसा बर्फ वाला सीन नहीं है यहाँ पे क्रिसमस का। यहाँ पे बीचेस वाला सीन है। तो अभी बस वही बीच पे ही जा रहे हैं, बॉन्डाई पे। आज इतना मौसम थोड़ा क्लाउडी है, तो मे बी कम लोग होंगे, विच इज़ गुड, आई थिंक। कम लोग होंगे तो आपको वो पूरा ऐसा जो भीड़ भड़का नहीं दिखेगा बॉन्डाई पे। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। बस आने वाला है, 30 मिनट और रह गए तस्मीनिया पर उत्थे 8 लेन शायद कोई नहीं सी हाईवे। टनल आनी अगे आनी वड्डी। अभी ना हम यहाँ से पास कर रहे थे तो एकदम से टू सी आवाज़ आई। मैंने कहा भाई कहाँ से आई? कह रहा ये लगा हुआ है ये डिवाइस। तो ये है इनका टोल का डिवाइस कि जब भी आप निकलोगे यहाँ से तो सीधे कट जाएंगे, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अपने तो रुको, फिर वो स्कैन नहीं होते उनके, फिर थोड़ी गाड़ी जाके पीछे करो, या अगर आपको अपनी अप्रोच लगानी कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधे ये लगाया हुआ है। हम मतलब 100 पे जा रहे हैं, 2 हो गया बस बीच में, कट के पैसे। अभी देखो वो सामने है सिडनी हार्बर ब्रिज, जहाँ पे हम पिछले वीडियो में थे। अभी रोड जाती है इसके नीचे से, टनल जाती है, तो उसके अंदर ही घुस रहे हैं हम। अंडर द वाटर। हाँ, अंडर द वाटर, हाँ ऑब्वियसली अंडर द वाटर। तो ये आ गई टनल, हार्बर टनल साउथ बाउंड। ये देखो सारी वाइब भी चेंज हो गई अब शहर की। अभी हम प्रॉपर सिटी में आ गए ना। रोड थोड़ी नैरो हो गई हैं, ऐसे दुकानें, घर अलग हो गए, पुराने घर हो गए। देखो काफ़ी पुराने सारी बिल्डिंग है ये। तो सिडनी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले यही है कि बसे थे अंग्रेज। तो इस सामने बीच तो आ गया है वो रहा, बट अभी ढूंढने में पार्किंग।
तो पार्किंग में बड़ी तरीके की होती है, P1 की 1 घंटे की पार्किंग है, P हाफ आधे घंटे की पार्किंग है, कोई 8 घंटे वाली पार्किंग होती है। फिर भाई लिखा होता है वेडनेसडे टू थर्सडे इतने से इतने बजे तक पार्क नहीं करना है यहाँ पे ये डिसेबल्ड की पार्किंग है, इतनी तो इसमें कंडीशनें होती हैं। तो देखते हैं। ये तो पेड होनी पार्किंग वाले? हाँ ये सारी पेड होगी ना, ऐप वैप पे पे करना पड़ता है आपको। 1p बिफोर, आफ्टर 6 PM 3p कर सकते हो। तो अगर आप गाड़ी लगानी भी चाहो, यू कांट पार्क मोर देन 1 hour हियर एट ऑल। ओके Even अच्छा paid. ओके पेड भी? ना यू कांट पेड भी 1 hour से ज़्यादा नहीं कर सकते? नो। तो जैसे जो लोग फिर वॉक पे जाते हैं उधर, जो ये बॉन्डाई से आगे, और डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं वहाँ पे। अच्छा वो अलग पार्किंग होती होगी। हाँ पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं 10 मिनट से। एम्पनादास अरेपास, सामने मिलगी पार्किंग बिल्कुल बीच के। बॉन्डाई पार्क कितनी लगी पार्किंग? $18। $18 1.5 घंटे ली सिर्फ? इट्स टूरिस्ट स्पॉट। वो इतनी महंगी? $18 मतलब कि 1000, पानी पी लेना। तकरीबन 1000 रुपये भाई 1.5 घंटे के लिए। काफ़ी महंगी पार्किंग है। बाकी आ गया भाई बॉन्डाई बीच, देख लो। चलते हैं आगे उधर। तो काफ़ी क्लीन है, बिल्कुल बिल्कुल आपको कोई ट्रैश दिखेगा ही नहीं। और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये कूजी नाम है बीजा की? हाँ वो कूजी, ये बंडाई है। हाँ। कूजी टू बंडाई वॉक वो है। एक वॉक है कि यहाँ से आप ये क्लिफ के साइड में ना, ये देखो यहाँ पे लोग खड़े भी हैं ऊपर। हाँ वहाँ खड़े हैं देखो। तो ये वॉक करते हो आप 2 किलोमीटर्स? हाँ अराउंड दैट। 2 किलोमीटर की वॉक है। तो इट टेक्स अराउंड 2 hours बॉन्डाई टू कूजी, वापस आना पड़ता है फिर कूजी टू बॉन्डाई। यहाँ पे लोग काफ़ी बच्चे कर रहे हैं सर्फिंग वगैरह। भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है मैक्सिमम सर्फिंग कल्चर। थोड़ा सा वॉक करते हैं। आज तो अच्छा मौसम है, इतनी धूप भी नहीं। मतलब ये मेरे लिए अच्छा मौसम है, हमारे लिए अच्छा मौसम है, इंडियंस के लिए। गोरों के लिए इज़ नॉट ए गुड मौसम, बिकॉज उनको चाहिए होती है धूप, वो तो धूप सेकने आते हैं यहाँ पे। तो बता रहा था मुझे अमरिंदर, कह रहा है कि जनरली अगर सनी डे हो ना तो ये पूरा भरा होता है, ये जो जगह यहाँ पे पूरी ये वाली, इट्स ऑल लाइक फुल। लेकिन आज धूप नहीं है तो आज खाली एकदम से। बाकी यहाँ पे केड़ा कौन सा शो है वो? कौन सा? जो बता था कि यहाँ पे बॉन्डाई क्या बंडाई रेस्क्यू शो, पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। तो बता रहा है कि यहाँ पे वो होता है, कभी जब कोई रेस्क्यू करना होता है तो उसको शूट वूट करते हैं, रियल लाइफ वाला। बहुत होते हैं, 1 day में 3-4 इंसिडेंट्स। अच्छा ड्यूरिंग समर रेस्क्यू वाले? हाँ 3-4 इंसिडेंट्स होते तो हैं। जैसे समझ कोई बंदा पानी में गया है, बीच पे नहाने गया है, डूब रहा है या कुछ हो रहा है, आप उसको रेस्क्यू करना। अपने ही होते ज़्यादा, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती भाई, अंदर चले हम लोगों को स्विमिंग आती नहीं है। तो काफ़ी कम लोगों को आती है इंडियंस को स्विमिंग। अपने और चाइनीज दोनों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सेविंग मी, थैंक यू सेविंग मी माय लाइफ। हाँ भाई सही बात में यार, अगर समझ लो आप डूब रहे हो, आप सोच रहे हो मैं मर गया, तो इफ समवन सेव्स यू तो आप यही करोगे भाई, थैंक यू। यहाँ पे लिखा भी है डेंजरस करंट, ये देखो साइन बना के रखा है उन्होंने। तो देखो यार ये बीच मतलब वहीं से शुरू होके यहाँ ख़त्म हो गया। तो इतना बड़ा कोई बीच नहीं है, इससे बड़ा बीच है मैनली बीच है एक और, बट ये बिकॉज सिटी के पास है तो इसलिए मशहूर है थोड़ा सा। तो यहाँ से निकलते हैं अब और कंटिन्यू करेंगे। बट यार तू यहाँ पे आया था व्हेन यू वर 19 years old, 2007। 19 साल में आ गया था? हाँ ओके। तो यहाँ पे फिर तूने करी बैचलर्स आके? हाँ पहले तो मैंने डिप्लोमा किया। तो वो टाइम था सारा कॉलेजेस शट डाउन हो रहे थे ना, वो बैंक्रप्सी शो कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने बैंक्रप्सी शो कर दी और शट डाउन कर दिया कॉलेज। और अच्छा। मेरे को जितना भी मैंने कोर्स किया उसका स्क्रिप्ट दे दिया था उन्होंने, जिसके बेस पे मेरे को बैचलर में एग्जाम्पशंस मिल गई। ओके। मैंने वो ले लिया। सो आई वाज थिंकिंग कि बस स्टडी करो और वापस जाओ इंडिया में। अच्छा। क्योंकि इट वाज अ स्ट्रगल दैट टाइम बिटवीन 2007 एंड 10।
बहुत ही वो Okay. चीप लेबर मिल रही थी, $8-10 में काम मिल रहे थे। तो आई वाज लाइक, तो मतलब 10 साल में 8 से 30 पहुंच गया। अभी तो $30 तो है ना मिनिमम वेज, जैसे हाँ 30 के आसपास। मिनिमम वैसे भी था 22 वहाँ पे था उस हाँ। टाइम पे, पर मिस यूज कर रहे थे मिसयूज करेगा जब Migrations अच्छा, को, अच्छा, हाँ। अच्छा, 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 जो अभी नए नए इमिग्रेंट्स हैं हाँ, उनको भी है। हाँ। ओके। क्योंकि हमें था 20 आवर्स काम करना। हम्म। अब 20 आवर्स में फीस तो निकलेगी नहीं, हाँ, 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 खर्चा हाँ। भी मुश्किल से। हाँ। तो हम बोल रहे थे कि हमें 60 करना है, बोल रहे थे ठीक है अंडर द टेबल इतना मिलेगा करो। ओके। सो इट्स आवर फॉल्ट हाँ। एज वेल एज नहीं वो तो हर देश में करते हैं, हर देश में होता है। तो तूने पहले ये सब करी ना, ऑड जॉब्स की, वूलीज पे हाँ है ना, कोल्स पे, वूलीज हाँ पे, ये मैंने सारे सब। किए, वूलीज, Hungry Jack। हंग्री जैक्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, ओके। तो वो सारा किया। वो था व्हेन यू वर स्टडिंग, तो साथ साथ में वो जो साइड जॉब होगी साइड थोड़ी जॉब बहुत। होगी वो। और उसके बाद तेरे को जॉब मिल गई सीधे ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप अनपेड थी वो भी। सो इट वाज अगेन मिस यूज ऑफ दैट 3 months फुल टाइम 9 to 5 अनपेड? अनपेड। हाँ ओके। that was part of studies ना, अगर Okay, okay, if you want okay, to join the workforce you ठीक है, have to ठीक है, be- ठीक है, ठीक और वो है। कंपनी अच्छी थी, वो थी अच्छा। सेलर मास्टर्स वाइन कंपनी, हाँ। यहाँ का काफ़ी अच्छा ब्रांड है। फिर वहाँ से इंटर्नशिप की, फिर उनको बोला कुछ है तो दे दो अंदर ही, पर ऑब्वियसली दे वांट अ न्यू इंटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, वो हर जगह पे ही होता है हाँ। इंटर्नशिप वालों का तो। ओके। तो फिर- ठीक है, फिर एजेंसीज को कांटेक्ट किया और उन्होंने छोटे मोटे कॉन्टैक्ट देने स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा ठीक है अभी तो रुक ही जाते हैं। ओके ओके। तो फिर अब तो हेल्थ केयर में है ना, सरकारी? हाँ अब तो मैं न्यू साउथ वेल्स हेल्थ में हूँ। ओके। अब तो सेटल्ड है, अब कहाँ अब तो जाना, अब तो घर वर ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, बच्चे भी हो, सब कुछ होगा, ये तो सेटल्ड है। तो ठीक है, तो अभी गाड़ी यहाँ से उठाते हैं, फिर बात करेंगे अभी वेजेस वगैरह कैसे हैं एंड घर वगैरह कितने का है। अभी घर जाएंगे, घर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से निकलते हैं, बहुत हवा चल रही है तो शायद इसमें भी डिस्टर्बेंस आ रही होगी माइक में। अच्छा, तो मेट हमें ये बताइए कि जो यहाँ बंदा नया आता है, फिर वो जैसे वर्क वीज़े पे आते हैं आजकल लोग, यहाँ कैसे आते हैं, फिर PR होती है, फिर कितने साल में सिटीजनशिप होती है? सिटीजनशिप के लिए तो चाहिए 4 years विद अच्छा। इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। और अगर आपने आना है तो वो किसी भी वीज़े पे हो सकता है, हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम विजिटर वीज़ा, हाँ। एंड देन इफ़ यू अप्लाई हियर व्हाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया तो वो आपका टाइम काउंट स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। अच्छा, वही है कि जिस दिन आप आ गए, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, तो वहाँ से होने हैं काउंट 4 साल। तो उसके बाद आपने कैसे कन्वर्ट करा अपना टूरिस्ट वीज़ा आगे? तो टूरिस्ट वीज़ा को वी कैन कन्वर्ट इन वर्क वीज़ा? वेरी रेयरली पॉसिबल rarely, है। okay. पॉसिबल है अनलेस यू हैव अ गुड एम्प्लॉयर एंड जान पहचान में है तुम्हारे, हाँ। वो बोलता है कि मुझे यही चाहिए, हाँ। काउंटर आर्गुमेंट होगा कि वो क्यों चाहिए तुम्हें, है ना। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, कि there इसका are स्किल others कैसा क्या है? हाँ हाँ, इसमें क्या खासियत इसमें है क्या जो खास बाकी है? में जो नहीं है वो इसमें क्या खास है? लेकिन जैसे जैसे जो तेरी वाइफ आई है, तो वो तो जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे आई, लेकिन फिर वो वो स्पाउस visitor पे है आई थी, तो फिर तो मैंने यहीं पे उसका स्पाउस वीज़ा डाल दिया। हाँ। उसको टेम्पररी ब्रीजिंग वीज़ा मिल गया, हाँ। जब तक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने और ये वो ओके PR का ओके 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 बाकी। ओके। तो फिर ठीक है, उसका टूरिस्ट वीज़ा से ही एंड में सिटीजनशिप हो गया 4 साल में। तो जब 4 साल हो गए तो हम्म। वही जस्ट कंफर्म किया कि 4 साल कब से होंगे, तो हाँ। उन्होंने खुद कंफर्म किया हाँ। कि वो The टाइम day- पीरियड काउंट करेंगे। the day you entered। हाँ और फिर बस आपको मतलब सीधे आपको इनवाइट हो जाता है कि भाई नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। हाँ, सेरेमनी रखते हैं, हाँ। वी गो फॉर द सेरेमनी, वी टेक द ओथ। ओके। नहीं, जैसे होता है ना, कई काफ़ी देशों में ऐसा होता है कि हाँ यू आर एलिजिबल बट आपका नंबर नहीं आ रहा है, वेटिंग में है। तो यहाँ पे वेटिंग भी चलती है या फिर 4 साल में हो ही जाता है? वेटिंग 4 साल के बाद वेटिंग चलती है। हाँ, 4 चलती साल पे आप एप्लीकेशन लॉन्च Eligible हो करोगे। गए, हाँ, हाँ, लॉन्च कर okay, दिया एप्लीकेशन, उसके बाद आप कभी 9 भी आ महीने सकते लेके हैं। चलो। 9-10 महीने, बट फिर भी ठीक है। जैसे स्पेन में इट टेक्स 10 years टू गेट द पासपोर्ट, प्लस वहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होता है। यहाँ तो इंग्लिश ही है तो लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। बाकी कुछ लोग जैसे सीधे ही PR आते हैं, तो जैसे स्किल्ड होते हैं, जैसे कोई IT वाली जॉब्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी, तो सीधे स्किल्ड भी होती है इमिग्रेशन, तो वो सीधे PR पे ही आते हैं। जैसे इंजीनियर्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं ऐसे, जो आपको PT का टेस्ट देना पड़ता है एंड देन यू कैन कम। और ये सैलरीज वगैरह क्या क्या सीन रहता है फिर? सैलरीज बेस्ड ऑन स्किल, बेस्ड ऑन जैसे स्किल्स और जॉब बिल्कुल ऑक्यूपेशन। मिनिमम वेज से शुरू करते हैं तो मिनिमम वेज तो आप कुछ भी काम ले लो तो लीगली 24 एज एन एवरेज। हाँ, 24 तो 25 $2,000 हो गए 1 घंटे के। हाँ, वो हर जॉब पे हैं। अच्छा। छोटी मोटी सिक्योरिटी हो गया, या जो भी जैसे कोल्स वूल्स सुपरमार्केट, ये जहाँ पे चेन है कोल्स और वूलीज, तो कोल्स और वूलीज। हाँ। और
जाती तो वो 150 तक भी है, मैंने देखी है हाँ तो 150 an one hour. of the IT specialist in Oh, my ऐसा। department is taking 150 per hour. 150 मतलब हो गए यार 9,000 रुपए घंटे के। हाँ, मैंने तो फालतू में छोड़ दी because फिर he is IT looking जॉब। after ना स्टेट वाइड का देख रहा है वो, और IT बट ये स्पेशलिस्ट कुछ है। ज़्यादा ही अच्छी, मतलब लाइक पोजीशन अच्छी है या स्किल अच्छा है? स्किल अच्छा है, एक्सपर्टीज उस सिस्टम में जो है इट्स ओह। वेरी मोनोपोली। ओके ओके ओके, तो बहुत जैसे ठीक है, समझ गया मैं, जैसे बिग डेटा वगैरह वाले जो हाँ, आजकल वही डेटा ना। साइंटिस्ट होते हैं, हाँ उनके लिए तो फिर मतलब बढ़िया ही है। अच्छा ये तो पैसे हो गए, अब टैक्स भी तो होता होगा। हाँ टैक्स है, हम्म। टैक्स के बिना कहाँ, तो टैक्स वही है, अगर 150 के आपका पैकेज है हाँ। एनुअल, तो अच्छा, उसमें जैसे annual से package होगा, हाँ, 30 के तो आपका टैक्स ही चला जाएगा, तो आपके हाथ में 120 के आ जाएगा रफली। ओके, तो क्या स्लैब्स रहती हैं यहाँ पे टैक्स की? 30%? स्लैब्स की काफ़ी अभी याद तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट 18,000 फ्री है, अगर तुम साल में 18,000 कमा रहे हो तो वो उस पर कोई टैक्स अच्छा, नहीं है। तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, 18,000 तो अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो बिटवीन 18 एंड 30,000 हाँ। आई थिंक 50 सेंट पर नो सॉरी 10 सेंट पर डॉलर कुछ ऐसा। अच्छा 10% हो गया। हाँ, और फिर 30 से 80 वाले उनके लिए थोड़ा 25 सेंट हो गया, और फिर अच्छा। उसके ऊपर जो है तो ऐसे होता जाता 30 है। और मैक्सिमम क्या स्लैब है? 42 क्या? मैक्सिमम 180 से ऊपर तो फिर सारे एग्जैक्ट जॉब्स ही है ना। हाँ, तो 180 से ऊपर वो उनका आई थिंक है 42% है कितना है? हाँ 38 है आई थिंक। अच्छा मैक्सिमम 38 ही है। हाँ, अच्छा ओके ओके। पर वो भी काफी बन जाता है, अभी हाँ, $1 में से 38 है, और 1 लाख से 30। हाँ 38% निकल गया, सीधी सीधी बात है। पर जैसे जैसे समझ लो कोई बंदा IT आता है, नॉर्मल वाला प्रोफेशन, नॉर्मल स्किल वाला, तो ही गेट्स लाइक अराउंड लाइक मे बी 100,000 ना पैकेज। 100,000 हाँ तो एवरेज 60 रुपए का है, 120 का है, तो 60 package लाख है। लगा लो, है ना? हाँ, 60 लाख हो गए 100,000। हाँ करना पड़ेगा, मैं अकाउंटेंट हूँ वैसे। हाँ वही 100,000 इज 1 लाख नो। हाँ ठीक है, 100K इज 1 लाख, 100K is तो 1 लाख। 60 रुपए का है तो 60 लाख। हाँ। पर 60 लाख में से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा वही 30% के आसपास। बट ठीक है, पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वैसा ही है, हर चीज़ महंगी भी है, एक्सेप्ट मैकडोनल्ड्स। कल हमने आइसक्रीम खाई थी 50 सेंट की, वो इंडिया में नहीं मिलती यार, 20 रुपए की थी, 25 रुपए की। मैकडॉनल्ड्स तो वो सस्ता, लेकिन वैसे एक्सपेंसेस काफ़ी है यहाँ पे। घर कितने का मिलता है या किराए पे कैसा है, बच्चों के अगर स्कूल की फ़ी है, जैसे भी जो खर्चे हैं वो बात करेंगे घर पहुँच के। अभी हम वापस ही घर जा रहे हैं, कितना टाइम रह गया? हाँ अभी है आधा घंटा और, रास्ते में कहीं रुके हैं खाना वाना खाने के लिए, हाँ एंड देन वी गो बैक होम। घर दिखाता हूँ एंड देन बात करेंगे खर्चे कितने हैं यहाँ पे। तो लाइफ वो जो है ना क्या समरी निकालेंगे कि लाइफ तो बढ़िया है, वो तो मैंने देख लिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है, हाँ, सब मतलब काम घर बैठ इवन आई वुड लाइक टू मूव टू ऐसे यूरोपियन कंट्री या फिर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि को दिखता है यार, अब ना रोड्स अच्छी हैं, हवा साफ है, रोड साफ हैं, थोड़े से लोग सिविलाइज्ड ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे होमलेस लोग भी होंगे, दारू पी के पड़े हुए हैं, वो भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अपने देश से। तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर। एंड ऑल्सो एक वो भी बात ही है भी कि भाई अपने पासपोर्ट की वैल्यू फॉर अ पर्सन लाइक मी, कि मेरे को चाहिए भाई वीज़ा चाहिए, हर देश के लिए चाहिए वीज़ा। अच्छा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे कहाँ आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है? वीज़ा अप्लाई जैसे करना टूरिस्ट के लिए आई थिंक सभी जगह करना पड़ता है। अच्छा। पर कई जगह में सिर्फ वो ऑन अराइवल जैसे कर सकते हैं, ई वीज़ा, हाँ ई फॉर्म भरना पड़ता है। यूएस का कैसे है? यूएस का उसका वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा। यूएस का आई थिंक वीज़ा लेना पड़ेगा। Okay. न्यूजीलैंड, यूके, ये सब है वो इनका आपस में कॉमनवेल्थ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। हाँ। ओके, तो यूके का वो ई वीज़ा ही है। हाँ UK का ओके, ही और वीज़ा शेंगन कंट्री जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए वीज़ा चाहिए। वीज़ा चाहिए I think। अच्छा यार, वही 1 डे का वीज़ा ही होगा, लाइक विद इन 1 डे मिल जाएगा। सिर्फ उनको लेकिन बताना स्टिल है। यार जो अपने को ट्रीटमेंट मिलती है इमिग्रेशन पे, ये वो तो वो नहीं कभी ऐसा नहीं। पासपोर्ट का स्ट्रेंथ तो मतलब मैटर करती ही है। वो तो हरासमेंट नहीं होती। मेरी तो बहुत होती है, तो मेरा तो अभी इंडियन पासपोर्ट ही है। तुम्हारे पास itself is $104. okay। If you need to do a biomechanical assessment. हाँ जी, तो यार ये आ गए थे हम घर। वो घर दिखाते हैं, पहले थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ, रुको। तो देखो ऐसे घर होते हैं यहाँ पे, जैसे कनाडा में घर भी ऐसे ही होते हैं। इधर ये गाड़ी लगाने का गैराज है, ठीक है, और ऊपर एक फ्लोर है, पीछे बैकयार्ड भी है। तो चलते हैं अंदर। इधर मतलब वो बना रखा है इसने, होम ऑफिस था, और इधर एक छोटा बाथरूम है, ये लिविंग हॉल है।
ऊपर 2 बेडरूम है, ऊपर 3 बेडरूम, 3 बेडरूम है ना ऊपर, 3 रूम है, 3 रूम है, किचन हो गया, इधर पीछे बैकयार्ड है। पर यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बंदा इतना ज़्यादा बैठता नहीं है गर्मियों में बैकयार्ड में, तो इट्स वेरी हॉट। ठीक है जी, तो घर मैंने दिखा दिया आपको। अभी पूछते हैं भाई ये है कितने का। हाँ जी भाई, घर कितने का है ये? दे दो जितने देने हैं। यार ये देखो, ये ना इनकी कम्युनिटी का मतलब लगा लो कि जैसे जो एरिया है मार्सन पार्क, उनका ये पार्क है और इधर लेक भी है, तो इसमें रिवर वाटर कंजर्वेशन में जाती है, रेन वाटर सॉरी। और आगे उधर झूले लगे हैं बच्चों के, तो ये सब फ्री है। तो यही सब सुविधाएं चाहिए होती हैं यार भाई एक आम नागरिक को, आम आदमी को, यहाँ मिल रही हैं, अपने नहीं मिलती। तो हम बात कर रहे थे घर कितने का है? घर एवरेज प्राइस सिडनी का है 1 मिलियन। 1 मिलियन लेके चलो 6 करोड़। हाँ, नीली 6 करोड़। दैट्स free standing average house. Okay. But it starts from 1 million these days. Or flat? The units are a bit cheaper. So townhouse maybe 800-850k. या यूनिट्स मिलते हैं 650 से स्टार्ट हो जाते हैं यूनिट्स। मतलब फ्लैट यूनिट्स, मतलब फ्लैट। हाँ। 2 बेडरूम वो कितने के मिलते हैं? 650 के, but again depending on the area, depending on। हाँ, ये थोड़ा सा मार्सन पार्क में थोड़ा सा बाहर है शहर के, सेंटर में तो बहुत महंगे होंगे। सेंटर में तो बहुत महंगे, वो तो ऑब्वियसली। यहाँ पे एवरेज 1 मिलियन है, पर यहाँ पे घर है, अभी लास्ट वीक भी थोड़े से सेल हुए हैं, ऐड आती है 1.8 मिलियन। अच्छा। I was like, who would buy 1.8 million outskirts? तो वही है कि किसी में मतलब स्विमिंग पूल बना दिया, ये सब पूल है, मीडिया रूम है, ऑफिसेज हैं, यू नो, ऊपर भी लाउंज है जैसे नीचे है, तो एवरीथिंग इज डबल साइज। जस्ट साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, बिल्ड एरिया। बट ये गुड है, ऊपर भी 3 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है शायद, है ना, नीचे एक वॉशरूम है, किचन, पीछे बैकयार्ड, काफी बढ़िया जगह है, बढ़िया स्पेस है। ठीक है, तो ये दिस इज लाइक अ गुड हाउस और 1 मिलियन। और रेंट, अगर रेंटल पे हो जाए, अगर रेंट पे हो जाए तो इस एरिया में अभी चल रहा है 700 पर वीक। अच्छा, यहाँ पे ना ये रेंटल पर वीक चलते हैं ना? सैलरीज नहीं चलती पर वीक? सैलरीज डिपेंडिंग ऑन कंपनी। सम कंपनीज आर पर वीक, सम कंपनीज आर फोर्टनाइट्स आफ्टर 2 वीक्स। ओके। और सम कंपनीज आर जैसे मंथली भी हैं। वीकली तो नहीं सैलरी दो है अच्छा। लेकिन रेंट हर जगह वीकली जाता है? रेंट हर जगह वीकली जाता है मोस्टली। ठीक है, तो 700 × 4 हो गया 2800 महीने का रेंट। हाँ ठीक है, तो 3000 लगा लो चलो। तो ये बिल भी एक्स्ट्रा होते हैं राइट? वो एक्स्ट्रा होते हैं। ओके ओके। आप रेंटिंग कर रहे हो तो आई थिंक वाटर यूजेज और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, तो 3000 के अलावा और क्या, जो जैसे ग्रोसरीज वगैरह खर्चा वो डालने के, फैमिली ऑफ 3 या 4, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा। सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस इज ग्रोसरी फूड, which comes around, again groceries have spiked since COVID. अच्छा। उसके बाद तो I remember I used to buy for 120, but this is now 250. Double everything, eggs, milk, everything has gone up. तो एवरेज फैमिली के लिए एवरेज ग्रोसरी इज $300 per week. ओके, तो 1200 हो गए। हाँ, लेट्स टेक 1000। या ओके ओके, तो चलो ग्रोसरीज यही खर्चा है, ग्रोसरीज है, रेंट है, और तो गैस हो गया, और कम्यूटिंग। हाँ, काम पे कैसे जा काम पे पास रह रहे हैं, ट्रेन के या गाड़ी है तो $60 एवरेज वो लेके चलो पर पर्सन, चाहे वो कार्ड है। तो अगर मोटा मोटा सब एक्सपेंसेस ले ले, महीने का खर्चा कितना बन जाता है? हाँ, आई वुड से 5000 और अगर हम ले कि जो मिनिमम वेज बंदा काम कर रहा है $30 पर घंटे में, तो ऑन एन एवरेज 40 आवर्स वो काम करता है। हाँ, तो वही होगा 1200 × 4 48। तो जितना वही है कि हैंड टू माउथ है, अगर बंदा एक काम कर रहा है, तो अगर दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं, बंदा बंदी जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो बेटर है। अगर बंदा अकेला है तो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, बिल्कुल। अगर नहीं चलता तो फिर यही है कि हाउस है $700 एंड उसको स्प्लिट कर लो, पे आ जाओ, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दो किसी को, एक स्टूडेंट किसी को रूम दे दो, है ना, 300-400 में, तो वो 2 बॉक्स का किराया आता रहेगा कुछ। तो ऐसा हमने किया इन द पास्ट। मतलब पॉसिबल है एक बंदे के भी, एक बंदे की जॉब पे भी पॉसिबल है, मतलब ये तो नेगोशिएट है। या और मतलब ये बात करो कि ऐसा कुछ स्किल नहीं चाहिए कि कोई आप इंजीनियर, डॉक्टर हो, जैसे आप कुछ भी हो, जैसे कारपेंटर भी हो, प्लम्बर हो, कुछ हो, तो भी आप चला सकते हो। ऑफ कोर्स चला सकते हो।
ठीक है। तो जो ये खर्चा है ये सिडनी का खर्चा है ना, सिडनी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, मेलबर्न थोड़ा सा नीचे है, फिर एडिलेड और कम है। ओके, लेकिन इंडियन ज्यादा एडिलेड में क्यों है, सस्ते के चक्कर में या फिर वो रीजनल वाले पॉइंट्स वैसा कुछ सीन है कि डिफरेंट स्टेट्स है? जो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया है उन्होंने कि जो क्राउड है वो एक जगह पे ना हो, और उनको तो कहा कि अगर आप दूर जाओगे रीजनल एरियाज में जाओगे, you will get more points for the PR. Okay. So they have to go and work there, live there. So at least half of them will stay forever, half of them might come back. बाद में मूव कर जाते हैं PR के बाद। तो वही है कि मतलब वैसे तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1 मिलियन तक है इंडियंस, बट ठीक है सिडनी में भी है, लेकिन अभी उतने नहीं है जितने कि कनाडा, यूके वगैरह में, बिकॉज़ वहाँ इमिग्रेशन स्टार्टेड वे बैक। लाइक वहाँ पे वे बैक है, ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक स्टार्ट हुई आफ्टर 2000 ज्यादा। यहाँ पे ऐसा लोग नहीं मिलता आपको, बहुत बहुत पुराने आके बैठे हैं, बहुत हैं, थोड़े से हैं। अगर आप गुरुद्वारा है ना जो ग्लैनवुड का, वहाँ के आसपास का, वो 84 के आए हुए हैं लोग। अच्छा 84 के, ओके, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल होंगे, वो मे बी 500 1000, ठीक है, उनकी फैमिलीज हैं, और वो लेकिन मोस्टली लोग जो है वो आफ्टर 2000 स्पेशली 2005 के बाद इट बूम। और तब मैंने सुना कि बड़ा आसान था 2000 में। हाँ आसान था, उन्होंने गेट्स खोल दिए एंड जो भी आए, और इसलिए माइग्रेशन हुई, फिर रेट्स जो है लेबर के वो गिर गए, क्योंकि पीपल वर मिसयूजिंग। हम पहले बात कर चुके हैं कि $8 $7 पर आवर स्टूडेंट को काम देना, स्टूडेंट को काम देना सस्ते पे करना, तो वो सब चला। तो फिर मतलब अगर आज की डेट में बात करें तो इज इट अ गुड डिसीजन टू कम टू ऑस्ट्रेलिया? I think so, if you're looking depending on your current situation, अगर आप अच्छा नहीं, अगर मूव होना ही है बाहर, हाँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर श्योर है, मतलब इफ यू कंपेयर इट टू अदर लाइक कनाडा, यूके, हाँ I would say prefer is Australia now. People are migrating and तो मतलब मेरे को ये लगा कि वेदर इज लाइक इंडिया ओनली, राइट? गर्मी सर्दी, weather is India, in Sydney especially, ज्यादा ठंड वाला सीन नहीं कनाडा वाला, यूके वाला, all 5 weather same as India. मेरे ख्याल से पे ग्रेड भी ज्यादा है, पे स्केल भी अच्छा है, पे स्केल भी अच्छा है, एंड या तो मेरे ख्याल से वी हैव आंसर्ड एवरीथिंग। लाइक जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। बाकी इसके बाद मैं जाने वाला हूँ क्या बोलते हैं इसको, ब्लू माउंटेन्स एंड ये ग्रेट पैसिफिक रोड, एंड बट आई डोंट नो इफ आई विल मेक द वीडियो वहाँ पे। अगली वीडियो में आई गेस आई विल सी यू इन मेलबर्न। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय फॉर नाउ।